तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन। और मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट जोन में बात करने वाली हूँ, डिफरेंट टोन में बात करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ शायद किसी को ट्रिगर कर जाए या फिर आप का डायमेंशन रेज हो जाए इन बातों को सुनकर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ कुड यू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा और हाउ कुड यू एक्सपेक्ट हिज ब्लेसिंग, जबकि वी आर द रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ शक्ति। जबकि हम प्रकृति, अपने आसपास नेचर, हम सब बर्बाद करते चले जा रहे हैं, हम सब डिस्ट्रॉय करते हुए चले जा रहे हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है 4 महीने पहले से, कि जब मैं मुझे किसी पर्सनल रीज़न की वजह से हिमाचल से वापस से पुणे यहाँ पे महाराष्ट्र में शिफ्ट होना पड़ा। और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद व्हाट आई सॉ इज़ मैसिव चेंज एंड मैसिव लेवल ऑफ ड्रॉप ऑफ एनर्जी इन द एरिया वेयर आई एम लिविंग। ठीक है, यहाँ पर गार्डन, जो ग्रीनरी का स्पेस था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका। और वाटर वॉज स्टिंकिंग, एयर में बहुत ही पोल्यूशन है ड्यू टू मैसिव कंस्ट्रक्शन अराउंड मी। तो व्हाट डू यू थिंक, हमने अपने बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए बहुत ही एक दर्दनाक फ्यूचर छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, हम सब अपने बचपन में ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम सबको पता है इन चीज़ों का हमारे ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। बट हम सब कुछ अवॉइड करते चले जा रहे हैं क्योंकि हमने तो अपनी लाइफ जी ली। ठीक है, अब आगे बच्चे टेक्नोलॉजी में घुसे रहे हैं, अपने घर के अंदर पड़े रहे हैं, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम उन्हें बार बार ये कहकर गार्डन ना जाओ, बाहर ना जाओ, ये गंदा है, वो गंदा है, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, पानी गंदा है, हम वो कर्ज पे कर्ज नेचर की चीज़ों पे हम छोड़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। और बच्चों में सबकॉन्शियसली वही चीज़ें प्रोग्राम हुई जा रही हैं। यानी कि जब वो बड़े होंगे तो उन्हें इन चीज़ों को एक्सपीरियंस तो करने को वैसे भी नहीं मिलेगा, बट उनके मन में ऑलरेडी उसके लिए इतना जहर भर चुका होगा कि वो खुद से कभी इन चीज़ों को वापस से रिस्टोर करने का सोचेंगे भी नहीं, है ना। हमें इतनी आदत हो चुकी है, मतलब हमने अपने घर बेशक अंदर से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेजेंटेबल बना लिए हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के कंपैरिजन के चक्कर में, बट हमने अपने बच्चों से बहुत कुछ छीन लिया है उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। 5 तत्वों का, 5 एलिमेंट्स से उनका कनेक्ट होना उनके चाइल्डहुड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं बात करूँगी कि हमें मातृभूमि का से हमारी क्या समझ है, हमारा कनेक्शन क्या है, हम क्यों इसको वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए, जो मैं अब अपनी विजडम से बात करूँगी कि देखो, हमारे शास्त्रों में हमें सूर्य के लिए सूर्य देव, चंद्र के लिए चंद्र देव, शनि के लिए, मतलब सैटर्न जो है वो हमसे इतनी दूर बैठे हैं, है ना, सैटर्न के लिए शनि देव, और मंगल के लिए मंगल देव। शास्त्रों में सभी देवों का कुछ ना कुछ वर्णन है। ठीक है, बट धरती माँ के लिए, जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारा प्लानट, जहाँ पे लाइफ, जीवन के लिए, मतलब सभी चीज़ें बिल्कुल एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, मात्रा में मिलती हैं। यानी कि सनलाइट हो गया, सैटर्न बहुत दूर है, ठीक है, वहाँ पे सनलाइट की रीच बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, कितने ग्रह पे पानी नहीं है, यहाँ पे खाना उगाया जा सकता है, या कितने सारे ग्रह पे खाना नहीं उगाया जाता है। यहाँ पे लाइफ के हर तरह की पॉसिबिलिटी के ऑप्शंस हैं, ठीक है, और किसी प्लैनेट पे नहीं है। ठीक है, बट हम इस मदर अर्थ को एक डिवाइन लिविंग गॉडेस की तरह हम ट्रीट ही नहीं कर पाते हैं। हम सोच ही नहीं सक पा रहे हैं कि हम शनि देव पे तेल चढ़ाए जा रहे हैं, जो कि इतनी दूर बैठे हैं। बट शनि देव के मंदिर, जो हमारी लैंड पे हमारी मदर गॉडेस की जो मातृभूमि है, जो उसके ऊपर बने हुए हैं, शिव के मंदिर, शनि के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, खुद माता के मंदिर, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस तो यहाँ देने वाली चीज़ है। वहाँ शनि के नाम पर हमें बहुत डर लगता है। हम साथ साथ पुश्तों के लिए पूजा कराते हैं कि हमें शनि की ढैया ना फेस करनी पड़े, या फिर हमें शनि का प्रकोप ना मिले। और हम अपनी मदर नेचर, जिस पे हम रह रहे हैं, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। मैं ना 2017 में मैं दिल्ली से यहाँ महाराष्ट्र में शिफ्ट हुई थी, और अभी 2 साल पहले मैं वापस से महाराष्ट्र में आई हूँ। और मैंने नोटिस किया है यहाँ पे ना शिवाजी
और अंबेडकर के टाइम पे लोगों में बहुत क्रेज़, बहुत इंस्पिरेशन जैसी एनर्जी आ जाती है, और आनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस तरह का काम किया है देश के लिए, ठीक है। पर पता है, लोगों को उनका मातृभूमि का जो उन्होंने कर्तव्य निभाए हैं उनको वो नहीं समझ में आते, उनके भाव नहीं समझ में आते हैं। शिवाजी भी देवी के भक्त थे, वो देवी की पूजा करते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें रियलाइजेशन था कि ये जो जिस पे हम रह रहे हैं ना, मातृभूमि, शी इज़ अ लिविंग गॉडेस, ठीक है। तो अगर आप पान खा के थूकना, कचरा करना ना, शराब की बोतलें पीकर जगह जगह छोड़ देना, ठीक है, उसके अलावा जगह जगह हल्के होते रहते हैं लोग। अरे फीमेल्स भी तो कंट्रोल करती हैं, घर से निकलने से पहले करो या घर से आने के बाद करो, और इतने सारे प्रेमिसाइज हैं, पड़ते हैं बीच में रास्तों में, वहाँ करो, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, आप शनि देव की पूजा करके आप अपने पुश्तों के कर्म काट लोगे, ठीक है, और जो मातृभूमि पे अत्याचार कर रहे हो, जो वहाँ गंदगी मचा रहे हो, वहाँ आपके कोई कर्म क्रिएट नहीं हो रहे हैं। आपने बच्चों से जो चीज़ें छीन ली है, ठीक है, जिन चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा, जो उनसे छूट गई हैं, क्या आप एंसेस्ट्रल कर्मा नहीं क्रिएट कर रहे हो, आपके बच्चों के लिए आगे लाइफ और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। उनको शुरू में ही वो 5 तत्वों का अनुभव नहीं हो रहा है, वो उनका मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी हम जहाँ रहते थे, मेरे घर के पास में एक मंदिर था, वहाँ पर ना नेचुरल वाटर सोर्स आता था, और वो किसी और पीछे तीरथ से आ रहा होता था। किसी बोला जाता था कि शिव का जो मंदिर है, एक मणि महेश कर कि वो पानी वहाँ से आ रहा है, तो लोग वहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए। लोग स्नान करते थे, और आई नोटिस्ड कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गंदगी मचा रही थी वो वहाँ पे महिलाएं मचा रही थी। यानी कि वो अपना घर तो अंदर से साफ़ कर रख रही हैं, पर वो मंदिरों में जाकर, तीर्थ स्थान में जाकर अपने गंदे कपड़े छोड़ आती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप शिवलिंग जहाँ पर बना हुआ है, मंदिर है, आप वहाँ पे गंदगी करने से डर रहे हो कि आपका कर्मा नहीं होगा, बट जो नेचुरल जो पानी है, ठीक है, जो शक्ति है पानी की, उसको आप ख़राब कर रहे हो, उस ऊर्जा को ख़राब कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, उससे आपका कर्मा नहीं ख़राब हो रहा है? आप जगह जगह कुछ भी कचरा फेंक दे रहे हो, ठीक है, उससे कर्मा नहीं ख़राब हो रहा है? देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें ना सोसाइटी पे ब्लेम करने की आदत है, पर आप ये नहीं समझ रहे जो भी सोसाइटी में फैला है वो सब कलेक्टिव है, वो ना इंडिविजुअल का है, ना तेरा है, ना मेरा है। यानी कि चीज़ें जो हैं, जो सोसाइटी में ख़राब हुई हैं, बिगड़ी हैं, वो पहले हमारे घर से ही शुरू हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई बच्चे ने कुछ खाकर फेंक दिया, तो कई बार उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स बोल देते हैं, अरे बच्चा ही तो है। अरे वो बच्चा है तो वो इस टाइम पे सबसे अच्छे से सुनेगा, सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा, जब आप उसे सही तरीके से नॉलेज दोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे कि व्हाट इज़ मदर अर्थ, शी इज़ अ लिविंग गॉडेस। जैसे आप चामुंडा माँ, माँ काली, माँ दुर्गा से डरते हो ना, वैसे ही ये भी एक माँ है। तो आप अगर इसको हैरेस करोगे, ठीक है, तो आप शिव कैसे खुश हो जाएंगे आपसे, ठीक है। और क्या, उसके अलावा ये जगह जगह थूकना, ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप शिवाजी से आप इंस्पायर तो होते हो आप, ठीक है, बट क्या अगर वो इस टाइम में अगर एक लिविंग एंटिटी होते, लिविंग बॉडी में होते, ठीक है, क्या वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते? वो नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें पता था, उनको ज्ञान था कि व्हाट इज़ मातृभूमि। अब मातृभूमि का रक्षा करना, प्रेम करना सिर्फ सरहद पे जाकर होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि सबको तो आर्मी में नहीं मिलता है ना एडमिशन, है ना। कोई फिज़िकल नहीं क्लियर कर पाता, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाता, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि जिनका दोनों हो जाता है फिर भी वो कहते हैं उनका लक साथ नहीं दिया, है ना, क्योंकि वो उनका इस लाइफ का उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा, वो उनका ये कर्मा का पार्ट है, वो ये सब करने आए हैं। तो यानी कि बाकी जो बैठे हैं, अगर हम देशभक्ति के लिए, अगर हम बॉर्डर पे नहीं है, तो क्या हम देश की सेवा नहीं कर सकते? क्या हम मातृभूमि से प्यार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। इट्स नॉट डिपेंड ऑन वन थिंग ना, सिर्फ क्या सोल्जर्स ही देश चला रहे हैं, है ना। बहुत सारा
बहुत सारा जो हेल्प और लगती है मेडिकल लेवल पे, है ना, इसके अलावा टीचिंग लेवल पे, है ना, वो सभी मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। बट हमारे अंदर देशभक्ति कब जागती है? देशभक्ति जागती है या तो कोई टेररिस्ट अटैक होता है ना, या फिर इंडिया मैच जीत जाता है। दीज आर द टू मोस्ट क्या कहते हैं, पॉपुलर थिंग्स की, नॉट द पॉपुलर, दीज आर द मोस्ट टू, मतलब अपने आप ही अंदर से आ जाता है देशभक्ति, है ना। और बाकी के रेस्ट ऑफ द डेज कुछ भी चलता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हम गंदगी मचा रहे हैं, हम मतलब अच्छा तो नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे, पर हम गंदा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं चल सकता, ठीक है। आप सोचें कि अगर मासिव लेवल पे अवेकनिंग हो रही है तो हमें भी गॉड ग्रेस मिल रही है, सबको मिल रही है, सबको मिल रही है, ठीक है। बट वो गॉड ग्रेस आपकी अधूरी रह जाएगी अगर आप अपने रियल लाइफ में प्रकृति के प्रति अपने कर्म ठीक नहीं करोगे। वो वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। सिंपल सी बात है, आप अपने घर में ही देखो, ठीक है। आप हमें हमारी माँ सिखाती है कि क्या कहते हैं, बाप को रिस्पेक्ट करना, बाप के सामने ऊंचा मत बोलो, है ना। और किसी और के सामने भी हमें बाप की इमेज ख़राब करना बहुत बुरा लगता है, ठीक है। हमें लगता है या तो बाप से डांट पड़ जाएगी, या पता लगा तो वी आर नॉट गुड डॉटर्स और गुड सन। बट हम माँ को हम कहीं भी झाड़ देते हैं, किसी के सामने भी हम डांट देते हैं, डपाट देते हैं, है ना। घर से ही प्रॉब्लम शुरू है ना। मैं क्यों बोलूँ मेरे समाज में ऐसा है, क्योंकि वो घरों से ही शुरू हुआ है, ठीक है। इसलिए बाहर जो भी फीमेल्स हैं जो अपनी अब मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा हो गई हैं, आप उनको भी देखोगे, उनको फैमिली में ज़्यादा एप्रिसिएशन, ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होगा, ठीक है। जो हाउसवाइफ्स हैं, जो पूरी फैमिली को नर्चर कर रही हैं, ठीक है, उनका रिस्पेक्ट उस घर में कम हो जाता है, कम दिखता है, ठीक है। तो ये समाज का प्रॉब्लम नहीं है, ये घर का प्रॉब्लम है। समाज में गंदगी इंडिविजुअल घर से ही शुरू हुई है, क्योंकि हमें सही गाइडेंस नहीं मिली और हमने आगे सही गाइड नहीं किया फिर, ठीक है। तो अब आप तक ये मैसेज पहुंचा है, तो आपको यहाँ से चीज़ें चेंज करनी होगी। और आप जानकर सुनकर भी अगर अवॉइड कर रहे हैं तो आप फिर से कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मोर्चा आंदोलन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल लेवल पे कुछ करिए, ठीक है। पहले घर से शुरू कीजिए, घर के आसपास देखिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई देश सुधार के लिए नहीं निकलता है, देश का कोई एक बंदा कोई देश या वर्ल्ड का सुधार कर ही नहीं सकता है, ठीक है। वो अपने आप को सही करता है, उसको देखकर कुछ और इंस्पायर होते हैं, फिर उसको देखकर उसकी नेक्स्ट जनरेशन या और पीढ़ियाँ इंस्पायर होती हैं, तब इस तरह से चेन फैलती है। तो आप मत सोचिए आपको कुछ बड़ा काम करना है, ठीक है। बहुत थोड़े से शुरुआत कीजिए, ठीक है। बच्चों में शुरू से ही नेचर के प्रति वो रिस्पेक्ट दीजिए जो मदर को देनी चाहिए, जो मदर को एक घर में होनी चाहिए। आज भी हम घर जाते हैं तो हमारी माँ सबसे लेट सोती है और सबसे पहले उठती है, ठीक है। क्यों? माँ इंसान नहीं है, ठीक है। अगर हमने शुरू से ही अपने पिता को माँ के साथ इक्वली सपोर्ट करते हुए देखा होता, ठीक है, वो चीज़ हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं जाती, यानी हम में भी नहीं आती। और ये बात सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियां भी जो शादी करके मायके जाती हैं उनके साथ भी यही कंडीशन है, ठीक है। आई विल नॉट गेट बायस्ड हेयर कि लड़के ऐसे करते हैं, ठीक है। लड़कियां भी जब शादी के बाद मायके जा रही है घर में, दे बिहेव देयर मदर्स लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। अब कुछ सोच रहे होंगे नहीं हमारे तो फादर जल्दी उठते हैं, मदर तो बाद में उठती है। तो फादर जो होते हैं वो अपने लिए उठते हैं, अगर जल्दी उठते हैं तो उनकी अपनी कोई नीड होती है, या किसी का अपना कोई शौक़ होता है, किसी को स्पोर्ट्स क्लब जाना पसंद होता है, किसी को वॉक पे जाना पसंद होता है, किसी को योगा पे जाना पसंद होता है। वो परिवार के लिए नहीं उठते हैं, ठीक है। जो मदर उठती है वो बच्चे को तैयार करने के लिए, टिफ़िन देने के लिए हस्बैंड का, ठीक है, या फिर
बच्चों की पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम्स में साथ में उठ रही है। तो ये डिफरेंस होता है, ये आपको घर से समझना है, घर से सीखना है, घर से इक्वालिटी लानी है, तब हम बाहर नेचर को भी इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। और नेचर तो उससे भी पहले है, क्योंकि जब हमें माँ और बाप का मतलब समझ में आया, नेचर तो हम में ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका था। हम जब पैदा होकर आए, हम 5 तत्वों से बने थे, तो नेचर तो पहले ही इंक्लूड था शुरू से ही। ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, ये तो हमें बाद में पता चला है। ठीक है, तो जो भी बदलाव आप बाहर देखना चाहते हैं, पहले अपने घर पे देखिए क्या गलत है। क्या मेरी तरफ से गलत संस्कार बच्चों को जा रहे हैं, या मेरी वजह से एनर्जी ख़राब हो रही है घर की। ठीक है, और अगर आप मेल भी हैं तो भी आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। इट नॉट कि अगर मैं डिवाइन मदर के लिए बात कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मदर्स ही आती हैं कैटेगरी में। आपसे भी बहुत सारी संस्कार जो हैं आपके बच्चों में जाते हैं। अगर आप अपनी वाइफ को इक्वली नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी आगे अपनी रिलेशनशिप में इक्वली ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनल मैसेज मैं बोलूँगी कि अगर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ मत कीजिए। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी जिए, बट और गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, उसको और बर्बाद ना करें, उसको रीज़न ना बने कि मैं ख़राब कर रहा हूँ, या मैं कर रही हूँ, या मुझसे हो रहा है, या मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। नहीं तो फिर विनाश के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, शिवा का रोष, ठीक है, तभी आया था, तभी सबने देखा था जब शक्ति उनसे छिन गई थी। ठीक है, तो इसलिए रीस्टोर शक्ति, रीस्टोर द प्रकृति, रीस्टोर द नेचर, रीस्टोर द फेमिनाइन एनर्जी। वी आर लिविंग ऑन द प्लैनेट ऑफ डिवाइन गॉडेस। ठीक है,